नमस्ते बच्चों। आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं आपको कल से या अगले वीडियो से आपको क्लास 10th के ज्योग्राफी के, याद रखिएगा, क्लास 10 ज्योग्राफी के पहला चैप्टर भारत संसाधन एवं उपयोग के बारे में मैं स्टार्ट करूंगा। और इसको पूरा हम पूरा बुक को ख़त्म करेंगे, एक सिरे से ख़त्म करेंगे। तो आज इस लेक्चर में मैं क्लास 10th का 10वीं के पहला चैप्टर 10वीं का पहला चैप्टर का नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। इसके बारे में इस लेक्चर में हम जानेंगे। और इसमें हम संसाधन क्या है, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं एवं संसाधन का वर्गीकरण, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए संसाधन क्या होता है। तो संसाधन क्या होता है, तो पर्यावरण में जितना भी, याद रखिएगा, पदार्थ उपलब्ध है, पर्यावरण में जितना भी पदार्थ उपलब्ध है, मानव अपने आवश्यकताओं के अनुसार उसे जो उपयोग करते हैं वही संसाधन कहलाता है। तो मानव अपना, याद रखिएगा, जितना भी वस्तु है सबको मानव अपने आवश्यकताओं के अनुसार उपयोग करते हैं किसी न किसी रूप से। तो देखेंगे हम सब, पहले संसाधन क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। तो चलिए देखिए ध्यान से, संसाधन क्या है। तो कह रहा है पर्यावरण में उपस्थित वे सभी पदार्थ, पर्यावरण में उपस्थित वे सभी पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। हमारा जो जरूरी है, हमारा जो आवश्यकता है उसको पूर्ति करता है, वो क्या कहलाता है, याद रखिएगा, संसाधन। क्या कहलाता है, संसाधन। तो आप याद रखिएगा, हम वही कह रहे हैं जो पर्यावरण में उपस्थित वे सभी पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है उसे संसाधन कहते हैं। उदाहरण के लिए हम सब देखते हैं, तो देखिए उदाहरण में भूमि हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करती है, जल आवश्यकताओं को पूर्ति करती है, वन आवश्यकताओं को पूर्ति करती है, खनिज हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करती है। ऐसे बहुत सारे पदार्थ है जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। तो ये सब क्या होगा, ये सब संसाधन होगा। चलिए, एक महान व्यक्ति थे, भूगोल के एक महान व्यक्ति थे, जिम्मरमैन। याद रखिएगा, जिम्मरमैन ने कहा था जो संसाधन, याद रखिएगा, संसाधन होते नहीं, संसाधन बनते हैं। मतलब संसाधन को पहले से नहीं रहता है, संसाधन को बनाया जाता है, संसाधन को बनाया जाता है। अपने उपयोग के अनुसार हम किसी वस्तु को बनाते हैं। जैसे लकड़ी को काटकर फर्नीचर का सामान बना देते हैं, तो ये क्या हो गया, संसाधन हो गया। उसी प्रकार से लोहा से अलग अलग, याद रखिएगा, वाहन बना देते हैं, तो ये एक प्रकार का संसाधन है। उसी प्रकार से हम सब अलग अलग चीजों को देखते हैं। मिट्टी से, याद रखिएगा, मिट्टी में से हम सब सोना जैसे कि फसल उगाते हैं, तो ये भी एक प्रकार का संसाधन है। तो जिम्मरमैन ने क्या कहे थे, तो जिम्मरमैन के अनुसार क्या कहा गया है, तो संसाधन होते नहीं, संसाधन क्या होते हैं, बनते हैं। ठीक है, अब सब हम देखेंगे संसाधन के प्रकार। संसाधन मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं, संसाधन मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। तो सबसे पहले हम सब देखेंगे प्राकृतिक संसाधन। क्या है प्राकृतिक संसाधन, तो प्रकृति से हमारे प्रकृति से पदार्थ, याद रखिएगा, जो भी वस्तु हमको मिलता है, ठीक है, उसको बिना परिवर्तन किए, बिना बदले हम क्या करते हैं, अपने उपयोग में लाते हैं, मानव अपने उपयोग में लाता है, वही संसाधन है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, कह रहा है जो वे पदार्थ जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, वे पदार्थ जो प्रकृति से पदार्थ होते हैं और एवं मानव उसे बिना बदलाव कर क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। मानव बिना बदलाव कर उपयोग करते हैं, तो उसे हम सब क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संसाधन। एक बार फिर से, वे पदार्थ जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं एवं मानव उसे बिना बदल कर, याद रखिए, या बदलाव कर उपयोग करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संसाधन। क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संसाधन। उदाहरण के लिए हम सब समझेंगे, ध्यान से देखिएगा, हवा, पानी, खनिज, वन, सूर्य का प्रकाश, ये सब प्राकृतिक संसाधन है। ये सब प्राकृतिक संसाधन, ये सब वस्तु हमको प्रकृति से मिलता है और उसको बिना अत्यधिक बदलाव को हम सब ऐसे ही उपयोग करते हैं। तो ये हो गया प्राकृतिक संसाधन। अब हम दूसरा देखेंगे, मानवीय संसाधन। तो मानवीय संसाधन क्या होता है, तो ध्यान से देखिएगा, कर वैसा संसाधन जिससे मानव अपनी ज्ञान, कौशल एवं योग्यता से प्राकृतिक तत्व को मूल्यवान एवं उपयोगी बनाता है। कैसे, मानव ज्ञान, कौशल, योग्यता से कैसे बनाएगा, ठीक है, तो याद रखिएगा,
तो मानव अपने ज्ञान कौशल योग्यता से कैसे, जैसे कि हम टीचर हैं तो बच्चों को पढ़ा करके अच्छे से शिक्षा देंगे तो क्या हो जाएगा, भविष्य में डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े आदमी बन पाएंगे। उसी प्रकार से अलग अलग क्षेत्र में, जैसे किसान फसल उगाकर हम सबको क्या करते हैं, पेट भरते हैं। उसी प्रकार से याद रखिएगा, अलग अलग व्यक्ति, याद रखिएगा, अलग अलग तकनीकी या उपयोगों का, याद रखिएगा, अपने ज्ञान कौशल का उपयोग करके नए नए, याद रखिएगा, आविष्कार करते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, मानवीय संसाधन। क्योंकि मानव अपने ज्ञान और कौशल से, याद रखिएगा, नए नए चीजों का आविष्कार करते हैं और उनका हम सब उपयोग करते हैं। तो ये क्या हो गया, मानवीय संसाधन। जैसे कि पंखा का भी निर्माण हुआ है, ये सब क्या है, मानवीय संसाधन। तो ध्यान से देखिएगा, तो वही हम लिखे हैं, वैसा संसाधन जिससे मानव अपने ज्ञान कौशल एवं योग्यताओं से प्रकृति तत्व को मूल्यवान एवं उपयोगी बनाता है। प्राकृतिक तत्व को मूल्यवान एवं उपयोगी बनाता है, उसे हम सब क्या बोलते हैं, मानवीय संसाधन। क्या बोलते हैं, मानवीय संसाधन। अब हम आगे पढ़ेंगे संसाधन का वर्गीकरण। संसाधन का वर्गीकरण, जैसे कि संसाधन 3 आधारों पर वर्गीकरण किया गया है। तो पहला है उत्पत्ति के आधार पर, याद रखिएगा। तो सबको हम धीरे धीरे हम सब वर्गीकरण करेंगे और देखेंगे। तो देखिए, हम बोले थे जो आपको संसाधन का वर्गीकरण, संसाधन का हम सब प्रकार देख लिए। अब देखेंगे संसाधन का वर्गीकरण। तो देखिए, तो उसको संसाधन का वर्गीकरण 3 रूपों में किया गया है। तो ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। पहला है जैव संसाधन, दूसरा है अजैव संसाधन। पहला जैव संसाधन, दूसरा अजैव संसाधन। तीसरा है, याद रखिएगा, आगे देखेंगे हम सब उपयोगिता के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार से, जैव संसाधन, अजैव संसाधन। दूसरा उपयोगिता के आधार पर हम सब देखेंगे नवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय संसाधन। अगला है तीसरा स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर भी याद रखिएगा 4 प्रकार के होते हैं। स्वामित्व के आधार पर 4 प्रकार के। तो कैसे, व्यक्तिगत संसाधन हो गया, सामुदायिक संसाधन हो गया, राष्ट्रीय संसाधन हो गया, अंतरराष्ट्रीय संसाधन हो गया। तो स्वामित्व के आधार पर 4 प्रकार से, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। आपको पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, जो निम्नलिखित में से कौन स्वामित्व के आधार पर संसाधन है, पूछेगा। जो 2 नंबर में पूछ सकता है, नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधन में अंतर लिखे। आपको जैव एवं अजैव संसाधन में अंतर लिखे। ये सब 2 मार्क में पूछा जाता है, ठीक है। और शायद 5 मार्क में पूछे तो आपको पूछेगा जो स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण करे, या ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा जो व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतरराष्ट्रीय संसाधन, या इनमें से कौन नहीं है या है। ये सब ऑब्जेक्टिव में, तो ऑब्जेक्टिव कराएंगे तो उसमें हम बताएंगे। चलिए, किस प्रकार का क्वेश्चन बोर्ड में यानी पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम सब देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण। तो हम सब देखें, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार में बांटा गया है। कौन कौन, जैव संसाधन, अजैव संसाधन। जैव संसाधन, अजैव संसाधन। तो पहला आप सब देखिए, जैव संसाधन क्या होता है। तो भाई सजीव जितना भी है, जितना भी जीव है, जितना भी जीव है, याद रखिएगा। तो जीव क्या है, सजीव क्या है, तो सांस लेते हैं, घूमते हैं, वृद्धि करते हैं, ये सब क्या है, जैव संसाधन है, ठीक है। उससे जो प्राप्त संसाधन होता है, सजीवों से जो प्राप्त संसाधन होता है, वही तो है जैव संसाधन। तो देखेंगे, हमसे ध्यान से देखिएगा। तो जैव संसाधन क्या है, तो वैसा संसाधन जो जैव मंडल से प्राप्त होता है। मतलब याद रखिएगा, ये जैव मंडल से प्राप्त होता है एवं उसमें सजीवों वाले लक्षण होते हैं, उसमें सजीवों वाले लक्षण पाए जाते हैं, उसे बोलते हैं जैव संसाधन। उसे क्या बोलते हैं, जैव संसाधन। जैव संसाधन, तो वैसा संसाधन जो जैव मंडल से प्राप्त होता है एवं उसमें सजीवों वाले लक्षण पाए जाते हैं, उसे जैव संसाधन कहते हैं, उसे जैव संसाधन कहते हैं। कैसे कहेगा सर, उदाहरण कैसे, तो ध्यान से देखिएगा। मनुष्य, वनस्पति, पशुधन, मत्स्य मतलब मछली, ये सब क्या है, ये सब जैव संसाधन है। दूसरा हम सब देखेंगे अजैव संसाधन क्या होता है। तो जितना भी निर्जीव पदार्थ है, जितना भी निर्जीव पदार्थ है, सब क्या है, अजैव संसाधन। सब क्या है, अजैव संसाधन। तो चलिए देखेंगे अजैव संसाधन क्या है। तो निर्जीव वस्तुओं के समूह को, निर्जीव वस्तुओं के समूह को क्या बोलते हैं, अजैव संसाधन। क्या बोलते हैं, अजैव संसाधन। तो देखेंगे निर्जीव वस्तु का समूह क्या सब है। तो खनिज हो गया, चट्टान हो गया, धातु हो गया, ये सब क्या है,
अजैव संसाधन है। क्या है? अजैव संसाधन। अब हम सब देखेंगे उपयोगिता के आधार पर दो प्रकार, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। ठीक है, तो बच्चों देखिए आगे दूसरा पार्ट हम पढ़ेंगे उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता के आधार पर देखेंगे, याद रखिएगा, उपयोगिता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। उपयोगिता के भी आधार पर भी हम आप सबको बताए थे, उपयोगिता के आधार पर भी बताए थे संसाधन दो प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन क्या होता है? तो जिसे दोबारा प्रयोग किया जाता है, जिसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, उसे नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। और अनवीकरणीय संसाधन जिसे हम दोबारा प्रयोग नहीं करेंगे, एक बार प्रयोग करने के बाद वो पूरा पूरा खत्म हो जाती है और उसको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, तो इसलिए वो दोबारा प्राप्त नहीं होता है, तो वो अनवीकरणीय संसाधन हो गया। तो चलिए हम सब देखते हैं नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। तो पहला है नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन क्या होता है? तो वैसा संसाधन जिन्हें भौतिक एवं रासायनिक विधि द्वारा पुनः प्राप्त किया जाता है। वैसा संसाधन जिन्हें भौतिक एवं रासायनिक विधि द्वारा पुनः प्राप्त किया जाता है, यानी दोबारा प्राप्त किया जाता है, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? नवीकरणीय संसाधन। जैसे कि क्या सब दोबारा प्राप्त किया जा सकता है? तो सौर ऊर्जा। पता है सूर्य का ऊर्जा हमेशा हमको मिलती रहेगी, तो सौर ऊर्जा भी क्या होगा? नवीकरणीय संसाधन। पवन ऊर्जा, पवन से क्या हो सकता है? ऊर्जा हम बना सकते हैं हमेशा हमेशा, तो ये हो गया नवीकरणीय संसाधन। जल विद्युत ऊर्जा हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा नवीकरणीय संसाधन। उसके बाद वन भी क्या है? नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आती है। तो नवीकरणीय संसाधन हम देख लिए जिसे हम दोबारा यानी पुनः प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा अब सब हम देखेंगे अनवीकरणीय संसाधन। तो देखिए अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है? तो वैसा संसाधन जिसे एक बार प्रयोग करने पर, वैसा संसाधन जिसे एक बार प्रयोग करने पर समाप्त हो जाता है, पूरा खत्म हो जाती है, ठीक है, एवं पुनः उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। पुनः उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सर पुनः प्राप्त कर सकते हैं तो पुनः प्राप्त बहुत समय लग जाता है, लाखों करोड़ों वर्ष लग जाता है खनिज को बनने में। याद रखिएगा, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, इस सब को बनने में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। कोयला फिर से बनेगा, चट्टान, अवसादी चट्टान, केंद्रीय चट्टान, तो मतलब बहुत समय लग जाएंगे बनने में, तो इसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से देखिएगा, तो वैसा संसाधन जिसे एक बार प्रयोग करने पर समाप्त हो जाते हैं एवं पुनः उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है, उसे हम सब बोलेंगे अनवीकरणीय संसाधन। उसे बोलेंगे अनवीकरणीय संसाधन। क्या है उदाहरण? तो कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, ये सब क्या है? याद रखिएगा अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। आगे देखेंगे हम सब तीसरा पार्ट। तीसरा था स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर हम सब आपको बताए थे, इससे पहले बताए थे, स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण करके स्वामित्व के आधार पर चार प्रकार के, स्वामित्व के आधार पर चार प्रकार के याद रखिएगा संसाधन होते हैं। पहला बताए थे व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा बताए थे याद रखिएगा सामुदायिक संसाधन, तीसरा बताए थे राष्ट्रीय संसाधन, चौथा बताए थे याद रखिएगा अंतरराष्ट्रीय संसाधन। तो हम थोड़ा भाषा से आज बता देते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है? तो व्यक्तिगत संसाधन क्या हो गया? पर्सनल, मेरा होना चाहिए, यानी किसी खास व्यक्ति का होगा। तो किसी खास व्यक्ति का वो स्थान जो होगा, किसी प्रॉपर व्यक्ति का जो वो जगह होगा या वो याद रखिएगा संसाधन होगा, वो हो जाएगा व्यक्तिगत संसाधन। तो जैसे कि ध्यान से देखिएगा, तो वैसा संसाधन जो किसी व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में आते हो, यानी किसी व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में आते हो, उसे हम सब बोलेंगे व्यक्तिगत संसाधन। उसे बोलेंगे व्यक्तिगत संसाधन। जैसे कि हो गया, मान के चलिए घर हो गया, किसी का घर है तो व्यक्तिगत संसाधन है, जायदाद है, जमीन है, ठीक है, व्यक्तिगत संसाधन, भूखंड है, ठीक है, तो जमीन याद रखिएगा, ये सब है व्यक्तिगत संसाधन। तालाब है, कोई अपना जमीन पे तालाब खुनाया है तो वो प्रॉपर हो गया व्यक्तिगत संसाधन। बाग बगीचा, ये सब क्या हो जाएगा? जो अपना याद रखिएगा भूखंड में पेड़ पौधा लगाया है, तो ये सब हो जाएगा व्यक्तिगत संसाधन। तो व्यक्तिगत संसाधन का मतलब हम सब देखें, जो क्या होना चाहिए? किसी खास व्यक्ति का अधिकार उस क्षेत्र पर होना चाहिए, तो ये हो जाएगा व्यक्तिगत संसाधन। दूसरा है याद रखिएगा सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन क्या होता है? तो वैसा संसाधन जो किसी खास समुदाय में होता है, वैसा संसाधन जो किसी खास समुदाय में होता है और जिसका उपयोग उस समूह के सभी व्यक्ति करते हैं, जिसका उपयोग उस समूह के सभी व्यक्ति करते हैं, उसे बोलते हैं सामुदायिक संसाधन।
सामुदायिक संसाधन, जैसे कि मंदिर, मस्जिद, तालाब, भवन, चारा भूमि, ये सब क्या है? सामुदायिक सामुदायिक संसाधन। कैसे? तो देखिए ध्यान से, तो वैसा संसाधन जो किसी खास समुदाय, मान के चलिए कोई गांव हो गया, ठीक है, उस गांव में मंदिर है, उस गांव में मस्जिद है, उस गांव में तालाब है, तो तालाब सब जाएंगे, मंदिर सब जाएंगे, मस्जिद सभी जाएंगे, तो ये संसाधन कहलाएगा सामुदायिक संसाधन। क्या कहलाएगा? सामुदायिक संसाधन। अगला दो है राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो राष्ट्रीय क्या होगा? जो राष्ट्र के क्षेत्र में आता है, मतलब भारत सरकार के, यदि भारत में है तो भारत सरकार के क्षेत्र मतलब अंतर्गत आएंगे। अंतर्राष्ट्रीय, जो याद रखिएगा, जो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में आते हैं, ठीक है, यानी समुद्र से 200 किलोमीटर पार क्षेत्र वाले अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। तो ये सब आगे हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो आप सबको यदि वीडियो अच्छा लगे तो क्लास करिए अच्छे से, और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।